उसके भी मुख्य अभिन्न अंग रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि पंकज कारक जी से अपनी बात संक्षेप में रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ आप लोग मिशन और विजन यहाँ पे प्रमोट करके स्पोर्ट्स के लिए, इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से जॉली और सचिन बन के जा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ चाहिए तो एक एनर्जी की, एक एनकरेजमेंट की, एक प्लेटफॉर्म की, जो आप लोग को मिथिला सुपर लीग यहाँ पे दे रही है। मैं आप लोग से यही कहूँगी कि बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले। खिलाड़ी लोग को मैं देख रही हूँ, किसी प्रोफेशनल से कम वो लोग नहीं खेल रहे हैं। जितने अभी कुछ हम लोगों ने देखे हैं, बहुत इजी कैच रहने दीजिए या रन आउट करने दीजिए, इतना स्मूथ जैसे एक आईपीएल के मैच में देखने स्क्रीन पे मिलता है, वही देखने के लिए यहाँ मिल रहा है। यही एक कारण है कि इतना समय निकाल के भी हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोग को मोटिवेट करने 1 घंटा 2 घंटा जितना मैक्सिमम समय हो सके आप लोगों के बीच इस मैच में आए, ताकि आप लोग को भी एक मोटिवेशन मिले, यूथ को एक मोटिवेशन मिले कि स्पोर्ट्स भी एक करियर हो सकता है। तो मैं आप लोग से, जहाँ यहाँ पे बहुत सारे यूथ थे, मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, पढ़ाई कीजिए, निश्चित कीजिए, लेकिन आपका दोस्त अगर डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन आपको अगर स्पोर्ट्स आपका करियर बनाना है, उसके लिए पीछे मत पड़िए। जरूर अपने आप को स्पोर्ट्स में ग्रो कीजिए, अपने सपने को पूरा कीजिए। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में बिहार का नाम बहुत रोशन रहे। हर एक गांव में जैसे मंदिर है, मस्जिद है, यही हम लोग का सपना है कि हर एक गांव में खेल का मैदान हो, बच्चे हर एक गांव से खिलाड़ी बनकर निकले। किसी कारणवश मधुबनी का दुर्भाग्य कह सकते हैं कि इतने वर्षों से एक भी स्टेडियम नहीं है। हम लोग लगे हुए हैं, जनप्रतिनिधि आप लोग के भी आशीर्वाद से बने हैं, लगे हुए हैं कि मधुबनी का स्टेडियम जल्द से जल्द रनिंग कंडीशन में आए, ताकि और एक मास लेवल पे वहाँ पे बैठ के स्टेडियम में बैठ के जो स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, जो व्यू है देखने का, वो पूरा आईपीएल वाला, वर्ल्ड कप वाला फीलिंग देगा। तो आप लोग से वादा करते हैं कि बहुत चीजें प्रोसेस में है, टेंडर का काम ऑलमोस्ट एज पर है, बहुत जल्दी टेंडर हो जाएगा स्टेडियम का, उसका रिनोवेशन का काम शुरू हो जाएगा। तो प्रयास करते हैं कि अगला सीजन जो होगा मिथिला सुपर लीग का, हम लोग स्टेडियम में बैठ के देखें, वॉटसन ग्राउंड पे देखें। यही मेरा रिक्वेस्ट भी है मधुबनी प्रशासन से भी, और हम लोग भी लगे हुए हैं। आप लोग इस मौसम में भी मैंने लगातार देखा है, जिस दिन से मैच का उद्घाटन हुआ है, यहाँ पे काफी भीड़ होती है, काफी जनसंख्या में लोग आ रहे हैं मैच को देखने के लिए। एक सक्सेसफुल मैच इस टीम ने यहाँ जनता को दिया है, इसके लिए आप सभी को, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की दोनों टीम को, जयनगर और टाउन की टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। जो भी जीत के आए, हर ग्रुप में आप दोनों विनर है। मैं कहूँगी एक विनर है तो एक रनर अप है, लूजर कोई नहीं है। दोनों टीम को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। एक साइड के लिए हम लोग अभी बैठ रहे हैं कि सेकेंड इनिंग भी देखे और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। यहाँ आप लोग भी आए, रिक्वेस्ट है सेकेंड इनिंग देख के ही आप लोग मैदान से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से चल के आई है, लगातार इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए शुरू से उन्होंने घोषणा कर रखी है कि हर छक्के पे किसी भी टीम का खिलाड़ी हो और 100 रुपए का अवार्ड दे रही है। हम चाहेंगे कि श्रीमती कल्पना सिंह के लिए जोरदार ताली हो। और मैडम, आपने क्या कुछ देखा है इस टूर्नामेंट में, क्योंकि आप पटना से आई हैं और लगातार इस टूर्नामेंट के दूसरे तीसरे दिन उपस्थित है, तो आप अपनी बात रखें मिथिला सुपर लीग के बारे में। नमस्कार। स्कूल फील्ड पे आपने भी अभिभावक है, खिलाड़ी है, सभी को मेरा प्रणाम। और आप लोग बहुत होश और समझदारी से खेल खेल रहे हैं, और खेलने से ज़्यादा देखने वाले को भी ज़्यादा है, और इसमें उत्साहित बहुत है। जिस तरह से ये प्लेटफॉर्म है, ये स्टेडियम नहीं है, स्टेडियम ना होने के कारण इतना भीड़ है। मैं चाहता हूँ स्टेडियम हो जाए और कितना भीड़ होगा। और इन्होंने कहा, उनके पास हमें समझ मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारे समाज के बच्चों के लिए इस तरह से प्लेटफॉर्म मिला, मैं चाहती हूँ हमारे समाज के बच्चों के लिए भी इस तरह से होना चाहिए कि उनके अंदर जो छुपी हुई टैलेंट है और अपना प्रतिभा दिखा सके। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हार जीत मायने नहीं रखता है,
मायने ये रखता है कि आप किस तरह से खेल रहे हैं। तो आप दोनों दोनों टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सभी के लिए मेरा बहुत धन्यवाद और काल के शुभकामनाएं। और मिर्च बेचने वाले का लड़का मिथिला सुपर लीग के इस प्लेटफॉर्म पर खेल रहा था, वैसे ही इस बार मधुबनी के हनुमान मंदिर के पास में चाय बेचने वाले का लड़का मिथिला सुपर लीग के प्लेटफॉर्म में कल फुलपरास से खेल रहा था और बहुत शानदार खेल खेला। दुर्भाग्यवश फुलपरास की टीम बाहर हो गई, लेकिन ऐसे खिलाड़ियों को लाने के लिए आप लोगों के सहयोग की अथक आवश्यकता है। इसी के साथ हम चाहेंगे कि जयनगर टीम को स्पॉन्सर करने वाले और जयनगर टीम को आज चीयर करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है हजौली रैंक पॉइंट का बेहतरीन संचालन करने वाले श्रीमान दिलीप सिंह जी। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें और हम सबसे चाहेंगे कि मिथिला सुपर लीग पर अपनी राय रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के टूर्नामेंट में हमारे प्रायोजक हैं गुलाब जी, करुणा जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो अपना बहुत मुश्किल समय निकाल करके इस टूर्नामेंट में भाग लिए और योगदान दिए। क्या IPL में आप लोग देखते होइएगा जिसका आगाज देश के महान क्रिकेटर कपिल देव तो विश्व विजेता, उन्होंने ही IPL मतलब इंडिया प्रीमियर लीग मैच का आयोजन किए थे। उन्हीं के द्वारा IPL मैच शुरू किया गया। इससे पहले यह खेल खेला जाता था देश के बंदे के रूप में और हर एक दूसरे के साथ खेलते थे और खेला था। लेकिन तब से IPL मैच का प्रारंभ हुआ है तो हर एक साल भारत में यह टूर्नामेंट खेला जाता है और हर एक राज्य से कहीं ना कहीं कोई ना कोई निकल के नया खिलाड़ी आता है और खेलता है और उसको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में खेलने का मौका मिलता है। इसी तरह इसी फील्ड से इसी मैदान से जो भी खिलाड़ी गए हैं आज तक खेलने के लिए इसी मैदान से गए, कोई ऊपर से नहीं गया। इसीलिए कहेंगे कि आप लोगों को जितने खिलाड़ी हैं तो अपना मेहनत करें, अच्छा से योगदान खेल में दे, अच्छा खेल खेले तो इससे आप फैन होकर के राज्य लेवल में देश लेवल में मैच खेले, वहां तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच इस MSL को आगे बढ़ाने में हमारे प्रायोजकों की बहुत अहम भूमिका होती है और प्रायोजक कहना शायद गलत होगा। ये हमारे वो अभिभावक हैं जो शायद न होते तो मिथिला सुपर लीग न होता, मिथिला सुपर लीग सोचा ना जा सकता था, मिथिला सुपर लीग कराया ना जा सकता था। हमारे बीच मधुबनी के यूथ आइकॉन है पंकज चारक जी, जिनका आप अभी पर्ची भी कूपन बट रहा था, दर्शकों के लिए उपहार था कि जो दर्शक भी पर्ची के माध्यम से जो आज के लॉटरी के विजेता होंगे उनको विकास कारक की तरफ से कारक कलर की तरफ से कूपन दिया जाएगा। दर्शकों से आग्रह कि अनुशासन में रहे। हम चाहेंगे हमारे बड़े भाई पंकज जी मिथिला सुपर लीग और इससे पहले भी